बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फंक्शन लिमिट्स का, जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका पार्ट 3 हम शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन इफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, इसमें इसका पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि व्हाट इज़ डोमेन, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये आप थोड़ा सा इसमें देखिए। डोमेन जो है वो ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज फॉर फंक्शन, और ये है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वन, एज ए रिजल्ट ऑफ पुटिंग द डोमेन ऑल आउटपुट वैल्यूज आर कॉल्ड रेंज। ठीक है, ये आप नोट कर लें। लेट्स से मैं सिंपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, इजीली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। y इक्वल टू 2x एक फंक्शन, ठीक है। ये 2x एक फंक्शन है। इसमें अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। x की जगह अगर मैं 2 वैल्यू पुट करूँगा तो y मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन जो है, फंक्शन दैट इज़ इक्वल टू 2x, इसमें जो ऑल पॉसिबल, ये पॉसिबल का वर्ड जो है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें एक लॉजिक है। देखिए पॉसिबल क्यों, देखिए आप हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, वो हमने निकालना है। देखिए यहाँ पे इनपुट, चलो चेंज कर देता हूँ। ये जो इनपुट आपका 1 और 2 आपने पुट किया, यहाँ पे रिजल्ट आपको ये डोमेन है, ये है सिंपली डोमेन। रेंज उसके आपका रिजल्ट आप 1 पुट किया तो आपके पास आया 2, 2 पुट किया तो आपके पास आया 4, तो ये आपके पास है रेंज, ठीक है। तो ये सिंपली इसका एक है। लेकिन अब देखिए ये पॉसिबल जो वर्ड है कि इसको क्यों हम लेते, पॉसिबल भी है, एक्सेप्टेड भी है, वट एवर आप जो है। देखिए मेरे पास एक केस है, एक तो है स्क्वायर रूट में आपके पास कभी भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और एक है जैसे कि न्यूमरेटर है, और एक केस तो ये है कि आपने इस केस इसके अंदर जो है वो आपने कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करोगे, तो वो आपको अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। और यहाँ पे है सिंपली नोमिनेटर और यहाँ पे है डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर जो है ये आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। सो डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अगर तो नोमिनेटर बाई ज़ीरो ये आ जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड केस से हमने बचना है। तो अब देखिए मेरे पास टू केसेस आ गए। एक तो ये है कि जो डिनोमिनेटर है इसको मैंने ज़ीरो के इक्वल नहीं लेना। दूसरा इसको जो है नेगेटिव हमने, ये यू हैव टू अवॉइड दीज 2 केसेस। और ये वही पॉसिबल का या एक्सेप्टेड वैल्यूज़ या जो भी है इसका वही मतलब वो। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिव्यू करके एक्सप्लेन करते हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या था, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये वाला जो है स्क्वायर रूट के अंदर हमने एक केस पे है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेने, बाकी जितने भी वैल्यू है आप ले सकते हो, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। सो नेगेटिव के लिए मेरे पास ये पूरा जो x प्लस 2 वाला पोर्शन है ये या इक्वल टू 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 जो है या इक्वल टू है 0। सो अगर ये इसको मैं इस साइड पे लेके जाऊँ तो मतलब ये हुआ कि x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन इज ग्रेटर देन 2। ओके, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक ये लाइन में ड्रा करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू
माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, लेट्स से कि -2 पुट करता हूँ तो ज़ीरो आ जाता है। -1 इस मतलब ये ग्रेटर पोर्शन है। -2 इज -1 इज ग्रेटर देन -2, 0 इज ग्रेटर देन -2, 1 इज ग्रेटर देन -2, 3 इज ग्रेटर देन -2। सो ये सारे वैल्यूज़ जो है दैट इज़ ग्रेटर देन -2 है। ये सारे वैल्यूज़ या इक्वल टू है या यहाँ पे इक्वल है, और बाकी यहाँ पे जितने भी जाओ ये -2 से ग्रेटर है। लेकिन अगर मैं इस साइड पे आ जाऊँगा, इस साइड पे आऊँगा तो -3, अगर आप -3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f(x), ये आपके पास -1, बट वी हैव टू अवॉइड। सो आप ये नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे आप नहीं आ सकते, इस साइड पे नहीं है, इस साइड पे आप आ सकते हो, इस साइड पे आप आ सकते हो। अच्छा, अब y इज़ इक्वल टू क्या था, x+2। ओके, अब देखिए इसके लिए डोमेन क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड अप टू +∞। अब ये लिखना मुश्किल है तो मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ कि डोमेन इज़ -2 टू इन्फिनिटी, ये सिंपल। अच्छा, रेंज जो है, अब रेंज में आप देखिए, रेंज अब -2 पुट करोगे आप इसमें, हमने फर्स्ट -2 पुट किया ना। स्क्वायर के केस में आप इस तरह कर सकते हो, स्क्वायर रूट वाले केस में डायरेक्ट वैल्यू, लेकिन बाकी जो है अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा कि कैसे करें। तो आप रेंज आपका 0 आ जाएगा और अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हुआ, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन मेरे पास है -2 इन्फिनिटी, और डोमेन ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया, लेकिन हमने तो इन्वर्स क्वेश्चन में तो इन्वर्स कर दिया ना, डोमेन ऑफ रेंज ऑफ इन्वर्स आपने, तो जो आप रेंज है वो आपका इन्वर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो आपका रेंज है वो है 0 टू इन्फिनिटी, और जो रेंज है, रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन जो है वो आपका सिंपली, जो डोमेन था आपका -2 इंटू इन्फिनिटी, ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। ये नॉर्मल फंक्शन के लिए है, और ये जो है इन्वर्स के लिए है। ये इन्वर्स जो है आपका इन्वर्स हो जाएगा, इसका नॉर्मल इन्वर्स सिंपली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे फंक्शन गिवन है, दैट इज f of x इक्वल टू 1/x+3। देखिए ये अब डिनोमिनेटर वाला केस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो x+3 है ना, इसको मैंने बिल्कुल नहीं लेना, 0 नहीं लेना। क्या मतलब, ये -3 आएगा, ये आ जाएगा x इज नॉट इक्वल टू -3। अच्छा, अब डोमेन में अब इस x की जगह आप सिर्फ -3 नहीं पुट कर सकते। अगर -3 पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड की तरफ जाएगा, सॉरी अनडिफाइंड की तरफ जाएगा। ओके, अब -3 के अलावा मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। देखिए -4 करोगे सिर्फ अनडिफाइंड जो है वो आपको सिर्फ x इक्वल टू -3 पे भी वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये एक लाइन में ड्रा करता हूँ, ये क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अप टू +∞ है। यहाँ पे क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, अप टू -∞। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है, ये -3, कि इस पे ये वाला जो आपका y इक्वल टू 1/x+3 है, ये अनडिफाइन हो जाता है सिर्फ इस वैल्यू पे, -3 पे। बाकी आप ये ले लो, ये ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्ट -3। तो
उस पर डिफाइन नहीं हो जाता। तो इसका मतलब डोमेन मेरा क्या हुआ, डोमेन ऑफ द फंक्शन अब क्या हुआ आपका कि सारे रियल जितने भी है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस, आपको जो है -3 नहीं लेना है। सो ये आपका डोमेन हुआ। ऑल वैल्यूज़, ये जो पॉसिबल के मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना कि ये पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था ना पॉसिबल, और ये यह पॉसिबल, ये वही पॉसिबल वर्ड है जो यहाँ पे कि -3 पे पॉसिबल नहीं है, बाकी जितने भी है आप ले लो तो पॉसिबल है। ओके, अब रेंज क्या है? रेंज देखिए y = 1 + x + 3 है, या सिंपली मैं ये इसकी जगह चेंज कर लेता हूँ 1/y, या सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/y + -3। तो देखिए अब y को जो है आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है, ये रेंज है ना आपका, रेंज को अगर आप y 0 पुट करोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग माइनस एनीथिंग इक्वल टू इन्फिनिटी। सो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो आपका रेंज इस केस में आ गया। ओके, तो अब देखें, ये मैं अगर ग्राफ आप लोगों के लिए ड्रा करूं, पहले ग्राफ, ताकि इजी हो जाए। अब देखिए लाइन, ये आपके पास 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। देखिए एक वैल्यू ऐसी है जो आपका रेंज उस पर डिफाइन नहीं होता, वो है सिर्फ ये वैल्यू। बाकी आप ये पुट करो, ये पुट करो, ये कोई भी वैल्यू पुट करो। मतलब क्या हुआ कि आपका रेंज जो है, रेंज रेंज आपका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 माइनस करे। ठीक है, तो अब रेंज भी आपके पास आ गया, डोमेन भी, रेंज अब ये रेंज ऑफ द फंक्शन हुआ। ठीक है, अच्छा अब डोमेन और रेंज जो है, डोमेन ऑफ द फंक्शन मेरे पास क्या था, डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइन कि जो ऑल रियल वैल्यूज -3 एंड रेंज ऑफ द फंक्शन था जो है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। सो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, इन्वर्स में ये आपका उल्टा हो जाएगा। इन्वर्स, डोमेन ऑफ द इन्वर्स वो आपका रेंज हो जाएगा। रेंज जो है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, और रेंज ऑफ द फंक्शन इन्वर्स क्या हो जाएगा, आपका जो डोमेन है वो है ऑल रियल वैल्यूज, सॉरी, एक्सेप्ट -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, दैट इज x -1 एंड x -4, या आप इजीली इसको x -1 x -4। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ये डिनोमिनेटर जो है ये आपके पास मस्ट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो उसका क्या मतलब हुआ कि x -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो x मीन्स दैट x इज नॉट इक्वल टू +4। सो आपके पास ये 4 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे वैल्यूज़ होने चाहिए। एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको दूसरे पार्ट से। देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4 एंड -5। एक वैल्यू ऐसी है कि अगर इसको मैं देखिए, एक वैल्यू, ये इस वैल्यू पे जो है आपका जो है ये सिर्फ इन्फिनिटी की तरफ या अनडिफाइंड जाता है। बाकी सारे वैल्यूज़ आप ये वैल्यू पुट करो, जितने भी वैल्यूज़ पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, आपका आंसर अनडिफाइंड की तरफ नहीं जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जितने भी डोमेन है, डोमेन है तो फंक्शन, जो आपके पास जितने भी रियल वैल्यूज़ है एक्सेप्ट 4,
ये जो है -4, वो सारे इसके डोमेन थे। अब रेंज के लिए रेंज इक्वेशन क्या है, उसमें से आप x की वैल्यू निकाल लें, y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 4। इसमें x की वैल्यू आप निकाल दें तो x अभी आप जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, सो y x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ पे अगर मैं y x 4y एंड x माइनस 1 इसको इस तरह कर ले कि ये x इस साइड पे लेके आ जाए, y x माइनस x इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4y आ जाएगा। ठीक है, पेज ऐड कर लेते हैं। पेज ऐड कर लिया। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये 1y माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4y में थोड़ा सा -1। ओके, सो दिस मीन्स दैट x इक्वल टू 4y माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे सेम ये जो है ये आपके पास दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो y माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0, सो दिस मीन्स दैट y मस्ट नॉट इक्वल टू 1। ये साइड लेके सो आपके पास अब देखिए y वैल्यू 1 है, सारे वैल्यूज़ पे डिफाइंड हो सकता है, सिर्फ 1 पे डिफाइंड नहीं हो सकता। देखिए ये है 0, ये है 1 2 3 4 5 8 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए ये जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू इस पे आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू सर्व नहीं है बाकी जितने भी। सो रेंज ऑफ द फंक्शन सिंपली रेंज क्या होगा आपका, सारे रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 1 नहीं है। सो ये रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इनवर्स के लिए आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन की तरफ आ जाए कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन मेरे पास था सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या था 4, एक्सेप्ट 4। रेंज ऑफ द फंक्शन था सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। सो इनवर्स के लिए ये नॉर्मल फंक्शन है और अब उसको जो डोमेन द इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है, डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, वो रेंज आप ले लो जो है R1, और रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, वो है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा इसके साथ कंडीशन भी गिवन है इस क्वेश्चन में। एफ ऑफ एक्स आपके पास है x माइनस 5 होल स्क्वायर, और लेकिन आप लोगों ने वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि x आपको कंडीशन दिया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5, ये कंडीशन गिवन है आपको। ओके, सो y इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो अब मैं यहाँ पे मुझे गिवन है कि x आप लोगों ने आपने लेना है या तो 5 लेना है या मतलब 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, मतलब 5 से मतलब 5 लेना है, 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका आप कोई भी वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 आप पुट कर सकते हो। तो रेंज इसका मतलब डोमेन आपके पास हुआ, डोमेन ऑफ द फंक्शन आपके पास इस टाइम हुआ कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आपको जो ये गिवन है कि x इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 आप ले सकते। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर जाएं तो 7 8 9 10, सो मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन मेरे पास हुआ कि 5
टू इन्फिनिटी। इस तरह रेंज, अब देखिए ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के केस में मैं आपको बोला था कि वाई एक्स को इवोल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब उस केस में रेंज ऑफ द फंक्शन, अगर आप ये 5 पुट करते हो इसमें, तो आपके पास रेंज आ जाएगा 0, और फिर 0, फिर आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3, 4 एंड सो ऑन। सो इसका मतलब है कि अप टू इन्फिनिटी। ओके, सो रेंज और डोमेन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब जो है नॉर्मल फंक्शन के लिए है, तो अब जो इन्वर्स फंक्शन है उसके लिए आप क्या करें। सो डोमेन ऑफ द इन्वर्स फंक्शन आपको क्या आ जाएगा, जो उसका रेंज है वो है 0 टू इन्फिनिटी, वो रेंज आप ले सकते हैं। और जो रेंज है, रेंज ऑफ द इन्वर्स फंक्शन आपका जो है वो डोमेन का आप पुट कर सकते हो, दैट इज़ 5 टू इन्फिनिटी। ओके, टाइम अभी 20 मिनट्स प्लस हुआ है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट अब फिर हम शुरू करेंगे इसमें जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका जो है लिमिट थ्योरम्स, और इसके हम जो है ये यूज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इंशाल्लाह।